इंग्लिश में किसी से कुछ भी सवाल करना हो तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाला है। आम बोल चाल की भाषा में जो भी सवाल किए जाते हैं वो सभी सवाल को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आज मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड से आप किसी से कुछ भी सवाल इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ WH फैमिली से रिलेटेड इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है, ये WH फैमिली में आते हैं। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करना है। कोई भी क्वेश्चन आप बनाना हो, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो आपको, तो WH फैमिली के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर कि आपका सेंटेंस क्या है। मैं आज इसे टेंस में अप्लाई कर कर बताऊंगा। इसे सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसे टेंस में यूज करके बताता हूं। अगर आपका क्वेश्चन ता है, ती है, ते है से रिलेटेड हो, जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि तुम क्या पढ़ते हो। हेल्पिंग वर्ब में अगर वाक्य ताती से हो तो हम लोग डू डच का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, अभी हमारा जो एग्जांपल है उसमें सब्जेक्ट है यू, तुम, और उसके बाद वर्ब यूज करना है। ताती में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाना है। तो हमारा वर्ब है रीड। तो अगर हम इसमें WH फैमिली को यूज करते हैं, जैसे अगर पहले हम व्हाट को यूज कर देखते हैं, जस्ट इसके पहले हम व्हाट यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस होता है व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। सेम व्हाट के स्थान पर व्हेन का इस्तेमाल करके देखिए, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो। सभी को यूज करते हुए नीचे तक आ जाइए। तुम व्हेन के स्थान पर वाई का यूज कीजिए, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो। हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो। होम डू यू रीड, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस में कुछ यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि किसे पढ़ते हो के स्थान पर किसके साथ पढ़ते हो। अगर सेंटेंस यूज हो तो अंत में हमें विथ का इस्तेमाल करना है, जैसे होम डू यू रीड विथ, इससे पहले भी यूज किया जा सकता है। तो होम डू यू रीड विथ, तुम किसके साथ पढ़ते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं तुम कितना पढ़ते हो। यहां आपको खुद अंदाजा लगाना है कि क्या यह लॉन्ग टाइम को दर्शा रहा है। अगर वो लॉन्ग टाइम को दर्शा रहा हो तो हाउ लॉन्ग टाइम डू यू रीड, तुम कितने लॉन्ग टाइम तक पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन पढ़ता है। सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हु के बाद सीधा वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हु रीड, कौन पढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका क्वेश्चंस रहा है, रही है से रिलेटेड हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कैसे बोल रहे हो, इस तरह के वाक्य। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम क्या लिख रहे हो। रहा है, रही के लिए हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक वाक्य है कि तुम क्या लिख रहे हो, तो इस वाक्य में है तुम, सब्जेक्ट जो है वो है तुम, तो सब्जेक्ट में यू का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब में वर्ब फॉर का यूज किया जाता है रहा रही में, तो लिखना का राइट का हो जाएगा राइटिंग। तो इसके पहले हम लोग व्हाट का इस्तेमाल करके देखते हैं। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। सेम व्हाट के स्थान पर व्हेन, तो हो जाएगा व्हेन आर यू राइटिंग, तुम कब लिख रहे हो। सभी को यूज करते हुए आ जाइए। वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो। वेयर आर यू राइटिंग, तुम कहाँ लिख रहे हो। हाउ आर यू राइटिंग, तुम कैसे लिख रहे हो। होम आर यू राइटिंग, तुम किसे लिख रहे हो। यहाँ अंदाजा लगाना है कि किसके साथ लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो। मुझे लगता है ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो किसके बारे में तुम लिख रहे हो, तो अबाउट को लास्ट में यूज कर देना है।
whom are you writing about? ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तुम कितना लिख रहे हो, मीन्स अगर वो लॉन्ग टाइम को दर्शा रहा हो तो हाउ लॉन्ग टाइम आर यू राइटिंग। नेक्स्ट कौन लिख रहा है, तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा हम लोग यूज करेंगे हु, हेल्पिंग वर्ब इज राइटिंग, हु इज राइटिंग। और अगर हु आर राइटिंग बोलते हैं तो कौन कौन लिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं परफेक्ट टेंस में, या है, ई है, ए है। जैसे तुमने क्या खाया है, तुम कहाँ गए हो, तुमने कैसे लिखा है, या है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि तुमने क्या खरीदा है। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज, सब्जेक्ट में चूंकि तुम का हम यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया यू, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदना का, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाता है बाउट, व्हाट लगाते हुए तो हो जाता है व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है। सेम सभी को यूज करते हुए नीचे तक आ जाइए, व्हेन हैव यू बॉट, तुमने कब खरीदा है, व्हाई हैव यू बॉट, तुमने क्यों खरीदा है, वेयर हैव यू बॉट, तुमने कहाँ खरीदा है, हाउ हैव यू बॉट, तुमने कैसे खरीदा है, whom हैव यू बॉट, तुमने किसे खरीदा है। किसे खरीदा है के स्थान पर अगर हम यूज करें कि तुमने किसके साथ खरीदा है, ये चीज जो खरीदा है तुमने किसके साथ खरीदा है, तो इस सिचुएशन में लास्ट में विद का यूज करेंगे, तो whom हैव यू बॉट विद। नेक्स्ट आ जाते हैं तुमने कितना खरीदा, जो आप खरीदे हैं अगर वो संख्या में है तो मेनी, तुमने कितना खरीदा तो हाउ मेनी हैव यू बॉट, और अगर वो क्वांटिटी है, थोड़ा इतना है, थोड़ा है, ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में मच का यूज कीजिएगा, हाउ मच हैव यू बॉट। ओके, नेक्स्ट है कौन खरीदा है, इसमें सब्जेक्ट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो हु के बाद हैव या हैज, अगर हैज लगाते हैं तो हु हैज बॉट, कौन खरीदा है, और अगर हु हैव बॉट तो कौन कौन इसे खरीदा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में, ताथा तिथि या ई है। ओके, जैसे तुमने क्या कहा, तुमने कैसे कहा, तुमने क्यों बताया, वह कहाँ गया, या ई ए। ओके, या था भी यूज करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इस बार हम लोग सब्जेक्ट में ही का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे उसने क्या कहा, ओके, हेल्पिंग वर्ब में डिड का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि उसने है तो सब्जेक्ट में ही का यूज करेंगे, और जब जिस सेंटेंस में डिड लग जाता है वहां हम लोग V2 नहीं बल्कि V1 का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा वर्ब है से। ओके, तो से ही होगा। व्हाट लगाकर देखते हैं, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। ओके, सेम हम लोग आ जाते हैं सभी को यूज करते हुए, उसने कब कहा, व्हेन डिड ही से, उसने क्यों कहा, व्हाई डिड ही से, उसने कहाँ कहा, वेयर डिड ही से, उसने कैसे कहा, हाउ डिड ही से, उसने किसे कहा। देखिए यहाँ सेंटेंस है किसे कहा, उसे कहा, मुझे कहा, किसे कहा। अगर इस सेंस में हो तो ना यहाँ विथ भी यूज नहीं करेंगे और अबाउट भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सीधा यूज करेंगे whom did he say, उसने किसे कहा। ओके, उसने कितना कहा, अगर वो लॉन्ग टाइम को दर्शा रहा तो हाँ लॉन्ग टाइम का यूज करेंगे, कितना कहा, तो अगर मच का, अगर क्वांटिटी में हो तो वो मच का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं, हाउ मच, उसने कितना कहा, हाउ मच डिड ही से। ओके, नेक्स्ट आते हैं किसने कहा, हु के बाद सीधा V2 का यूज करेंगे। ओके, तो हु सेड, किसने कहा, मैंने कहा, उसने कहा, किसने कहा, इस सेंस में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे। ओके, इस सेंस में बहुत सारे सेंटेंस, वह क्या बता रहा था। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि वह क्या सुन रहा था। ओके, वह क्या सुन रहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज करते हैं वाज वेयर, चूंकि ही है सब्जेक्ट तो वाज का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा सुनना का, हियर का हियरिंग। ओके, व्हाट लगा कर देखते हैं, व्हाट वाज ही हियरिंग, वह क्या सुन रहा था। ओके, सभी को यूज करते हुए नीचे तक आ जाएगा, वह कब सुन रहा था, व्हेन वाज ही हियरिंग, वह क्यों सुन रहा था, व्हाई वाज ही हियरिंग, वह कहाँ सुन रहा था, वेयर वाज ही हियरिंग, वह किसका सुन रहा था। देखिए यहाँ भी इस सेंटेंस में भी वो के साथ और के बारे में नहीं आ रहा, तो सीधा होम का यूज करेंगे, होम वाज ही हियरिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वह कितना सुन रहा था, अगर वो लॉन्ग टाइम को दर्शा रहा, मुझे लगता है लॉन्ग टाइम के सेंस में यूज करते हैं हम इसे, वह कितने लंबे समय तक सुन रहा था, हाउ लॉन्ग टाइम वाज ही हियरिंग। और नेक्स्ट आते हैं कौन सुन रहा था, तो
हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो जाएगा हु वॉज हियरिंग, कौन सुन रहा था। नेक्स्ट आते हैं या था ई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसने क्या कहा था, तुम वहां कब गए थे, तुम कैसे गए थे, तुमने उसे क्यों कहा था, इस तरह के वाक्य बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि वह उसने क्या बात किया था। ओके, टॉक का यूज करते उसने क्या बात किया था। हेल्पिंग वर्ब में हैड का यूज करेंगे, वह है तो ही का यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉक का टॉक्ड। ओके, तो उसने क्या कहा था, तो व्हाट लगाते हुए व्हाट हैड ही टॉक, उसने क्या बात किया था, व्हाट हैड ही टॉक्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग सभी को यूज करते हुए नीचे तक आते हैं। उसने कब बात किया था, व्हेन हैड ही टॉक, उसने क्यों बात किया था, व्हाई हैड ही टॉक, उसने कहां बात किया था, वेयर हैड ही टॉक, उसने कैसे बात किया था, हाउ हैड ही टॉक, उसने किससे बात किया था। देखिए किससे बात किया था। ओके, तो हम लोग सिर्फ हुम का यूज करेंगे, हुम हैड ही टॉक, किसी से अगर हो सेंस में तो विद का लास्ट में यूज कर सकते हैं। और वह कितने लॉन्ग टाइम से तक बात किया था, तो लॉन्ग टाइम को अगर दर्शा रहा हो तो हाउ लॉन्ग टाइम हैड ही टॉक्ड। ओके, उसके बाद कौन बात किया था, तो हु के बाद हम लोग हैड सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, तो टॉक्ड, हु हैड टॉक्ड, कौन बात किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गा गे गी में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तुम क्या करोगे, तुम कहां जाओगे, तुम किससे बातें करोगे, इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे बोले जाते हैं हिंदी बोलचाल की भाषा में। तो हेल्पिंग वर्ब में विल का एक हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं कि वह क्या बोलेगा। ओके, वह क्या बोलेगा, तो हेल्पिंग वर्ब में विल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट में ही का इस्तेमाल करेंगे, और बोलना का स्पीक, गा गे गी में वर्ब वन का हम लोग यूज करते हैं तो स्पीक ही रहेगा। व्हाट लगा कर देखते हैं, व्हाट विल ही स्पीक, वह क्या बोलेगा। सेम सभी को यूज करते हुए नीचे तक आ जाइए। वह कब बोलेगा, व्हेन विल ही स्पीक, वह क्यों बोलेगा, व्हाई विल ही स्पीक, वह कहां बोलेगा, वेयर विल ही स्पीक, वह कैसे बोलेगा, हाउ विल ही स्पीक, वह किसके बारे में बोलेगा या किससे बोलेगा। अगर बारे में हो तो अबाउट लगाइएगा, किससे से बोलेगा तो होम विल ही स्पीक, किस साथ है तो विथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, वह कितने लॉन्ग टाइम तक बोलेगा, अगर लॉन्ग टाइम के सेंस में यूज हो रहा तो हाउ लॉन्ग टाइम विल ही स्पीक। उसके बाद कौन बोलेगा, नेक्स्ट है ना, कौन बोलेगा तो हु विल स्पीक, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह मैंने टेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं लगभग मैंने इसे कवर करने का प्रयास किया है। आप किसी से भी कुछ भी इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं, और भी सवाल कुछ किए जा सकते हैं। कैन कुड शुड से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। थैंक्स फॉर